हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 26, 27, 28 और 29 मई के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक की फैक्ट बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जानवी फूकन। चलो, अब इसी से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या, वो देखो, नेक्स्ट स्लाइड में आप जानवी फूकन की तस्वीर देख सकते हैं जो कि फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 37th नंबर की प्रेसिडेंट बनी। ये ध्यान रखना, ये 37th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है और ये असम राज्य से बिलोंग करती है। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थी फीकी यानी फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, वो थी हरजिंदर कौर तलवार। हरजिंदर कौर तलवार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं। हाँ, ध्यान देना, जब बात यहाँ पे फीकी का हो ही रहा है तो फीकी का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका फॉर्मेशन हुआ 1927 को। इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर है घनश्याम दास। इसके फाउंडर कौन है? तो घनश्याम दास। और फीकी का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट में फीकी के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट में फीकी के प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी है। कौन है? संगीता रेड्डी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान भरी है? Which country's first unmanned helicopter drone has made its maiden flight, sorry. Which country's first unmanned helicopter drone has made its maiden flight? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चाइना यानी चीन। चलो, अब इसी से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या, वो देखो। हाँ, ये अनमैन्ड हेलीकॉप्टर की तस्वीर है यानी मानव रहित है ये। आगे ध्यान से सुनना। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसे भारत तिब्बत सीमा पर तैनात किया जा सकता है। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के अनुसार AR-500C नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना, जब बात चाइना का हो ही रहा तो ध्यान से सुन लो। चाइना इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चाइना, ये ध्यान रखना। चाइना का कैपिटल जो है बीजिंग है और चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है सी जिनपिंग और पीएम का नाम है ली केकियांग। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो रेनमिनीबी यानी युवान। कभी कभी ऑप्शन में रेनमिनीबी लिखा हुआ होगा तो कभी कभी युवान लिखा हुआ होता है। दोनों में से कोई एक लिखा हुआ होगा, दोनों नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, जेके रोलिंग की नई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू बुक ऑफ जेके रोलिंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, द इकाबॉग। द इकाबॉग, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जेके रोलिंग की तस्वीर है और ये बुक की कवर पेज है, ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना। हैरी पॉटर लेखक जेके रॉलिंग ने अपनी नई पुस्तक इकाबॉग को लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण जारी किया है। द इकाबॉग सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित पुस्तक है। द इकाबॉग के पहले 2 चैप्टर फ्री उपलब्ध होंगे। इसके अलावा रॉलिंग इस पुस्तक को प्रकाशित होने के बाद इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों के लिए रॉयल्टीज से डोनेट करने का भी आग्रह किया है। ये बातें ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड में चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किस परियोजना के तहत किया है? द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज कंस्ट्रक्टेड a 440-meter long tunnel under the Chamba town in Uttarakhand as a part of which project? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम प्रोजेक्ट। चलो अब इसी से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वो देखो। हाँ, ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की लोगो, ये ध्यान रखना, ठीक है।
जब बात यहाँ पे बीआरओ का हुआ है तो बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 मई 1960 को, यानी 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, ये ध्यान रखना। चलो, ये ध्यान रखना, बीआरओ जो है वो 18 प्रोजेक्ट्स में काम करती है। 18 प्रोजेक्ट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, अब जब यहाँ पे चार धाम प्रोजेक्ट का बात हो रहा तो ध्यान से सुनना। ये चार धाम हमारा क्या है? तो गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ है। ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे ध्यान से सुनना। ऋषिकेश धारुषु रोड पर वेस्ट चंबा कस्बे के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया है। इस सुरंग के अक्टूबर 2020 तक चालू होने के आसार हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। ये ध्यान रखना, ये जो हमारा चार धाम प्रोजेक्ट है, जो 440 मीटर लंबी सुरंग बनाया गया है, वो नितिन गडकरी के थ्रू से बनाया गया। ठीक है, सॉरी, इसकी जो ओपनिंग जो हुई है वो नितिन गडकरी के थ्रू हुई है, ये ध्यान रखना। और बनाया किसके थ्रू गया? तो बनाया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये बातें ध्यान रखना। चलो, नितिन गडकरी ने इसकी ओपनिंग की थी, ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नासा ने अपनी अंतरिक्ष दूरबीन डब्ल्यू फर्स्ट का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा है? नासा हैज रीनेम्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप डब्ल्यू फर्स्ट आफ्टर विच एस्ट्रोनॉमर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नैन्सी ग्रेस रोमन। नैन्सी ग्रेस रोमन। चलो इसी से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या, वो देखते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना। नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, यानी यहाँ पे डब्ल्यू फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या, ध्यान से सुन लेना, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ये रोमन स्पेस टेलीस्कोप वर्ष 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। आगे ध्यान से सुनना, आगे क्या है। नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन ने व्यापक ब्रह्मांड में खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की माता अर्थात जननी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। अब आगे ध्यान से सुनना। रोमन स्पेस टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्ट है, तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप से ऐसी उम्मीद की जाती है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष की बेहतर समझ हासिल करने और लंबे समय से कायम खगोलीय रहस्यों जैसे कि ब्रह्मांड के विस्तार के पीछे काम करने वाले बल को उजागर करने और हमारे सौर मंडल से परे दूरस्थ ग्रहों की खोज को बढ़ावा देने में अंतरिक्ष एजेंसी का मदद करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी की मदद करेगा, ये ध्यान रखना। चलो, ये बातें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखो नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान देना। जब बात यहाँ पे नासा करो तो ध्यान सुना, नासा क्या है? तो नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी, ये ध्यान रखना। नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ? तो स्टैब्लिश हुआ 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और नासा का मोटो क्या? तो नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो व्हेन वाज कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ डे को ही राष्ट्रमंडल दिवस बोलते हैं। तो ये सेलिब्रेट किया गया 24 मई को, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान से सुनना। ये कॉमनवेल्थ गेम की लोगो है, ध्यान से सुनना। कॉमनवेल्थ गेम्स उन राष्ट्रों के बीच खेला जाता जो कभी ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन थे, यानी कहने का मतलब क्या हो, जो कभी ब्रिटिश के गुलाम बने थे, वैसा देश जो ब्रिटिश का गुलाम बना था। ठीक है, वर्तमान में इस खेल में 54 देश यानी 54 कंट्री और 71 टीम पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से केवल 6 टीम ऐसी है जिन्होंने प्रत्येक कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया, ये ध्यान रखना। आगे, हर 4 वर्ष के अंतराल में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ध्यान से सुनना। कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन सीजीएफ द्वारा कराया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीजीएफ का फुल फॉर्म कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन,
ठीक है, ये ध्यान रखना। और सीजीएफ का मुख्यालय यानी हेड ऑफिस कहाँ पे, तो लंदन में है। आगे ध्यान से सुनना, ओलंपिक और एशियन गेम्स के बाद ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। आगे देखो, आपने अभी ये पढ़ा कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हर 4 साल में होता है, तो 2018 में ही हुआ था गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट यानी ऑस्ट्रेलिया में, जिसका मैस्कट क्या था, मैस्कट था बोरोबी, ठीक है। और 2022 में ये कहाँ होगा, तो बर्मिंघम में, बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में। अब ये ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ गेम के जो हेड होते हैं उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ टू, यानी कॉमनवेल्थ गेम की जो हेड है वो कौन है, तो क्वीन एलिजाबेथ टू, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखें नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन क्या, वो देखो, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने एआई स्टार्टअप वाइजन में 10% हिस्सेदारी खरीदी। विच टेलीकॉम कंपनी रिसेंटली बाउट अ 10% स्टेक इन एआई स्टार्टअप वाइजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल। ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, एयरटेल यानी भारतीय एयरटेल लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। अब ध्यान से सुनना, इसके फाउंडर और चेयरमैन कौन है, तो सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल। इसके हेडक्वार्टर कौन है, तो सॉरी, इसके जो एयरटेल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली, ये ध्यान रखना। और प्रेजेंट में एमडी और सीईओ कौन है, तो गोपाल विट्टल। यहाँ पे एम के प्लेस में वी होगा, ध्यान रखना, गोपाल विट्टल, ठीक है। एम के प्लेस में क्या होगा, तो वी होगा। चलो, गोपाल विट्टल है एमडी और सीईओ प्रेजेंट में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, किस आईआईटी संस्थान ने अल्जाइमर रोग के इलाज का एक नया तरीका ढूंढा है। विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज फाउंड अ न्यू वे ऑफ ट्रीटिंग अल्जाइमर्स डिजीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना, अल्जाइमर डिजीज, ये जो ऑफिशियल पेज जारी की गई थी। चलो, अब क्या है अल्जाइमर, ध्यान से सुनना। अल्जाइमर भूलने की बीमारी है। इसके लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना आदि शामिल है। रक्तचाप, मधुमेह, आधुनिक जीवन शैली और सिर में चोट लग जाने से इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। 60 वर्ष की उम्र के आसपास होने वाली इस बीमारी का फिलहाल कोई स्थायी इलाज नहीं है। चलो, ये बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, वोडाफोन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। Whom did वोडाफोन अपॉइंट एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। तो ध्यान से सुन लेना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी, वैन वॉक्स मेकर, वैन वॉक्स मेकर। तो ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन में डेप्थ में जाने लायक कोई चीजें थी नहीं, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, वैन वॉक्स मेकर, ठीक है, वैन वॉक्स मेकर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, हाल ही में किसने कैचअप नामक कॉलिंग ऐप लॉन्च किया। हु रिसेंटली लॉन्च्ड अ कॉलिंग ऐप कॉल्ड कैचअप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। चलो, अब इसी से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ध्यान से सुनना। देखो, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने कैचअप नामक एक और कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए एक बार में 8 यूजर्स ग्रुप में वीडियो कॉल कर सकते हैं। कैचअप ऐप कैचअप ऐप को फेसबुक की नई प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट टीम ने बनाया है। इस ऐप की खासियत है कि यह यूजर्स को पहले ही जानकारी दे देता है कि अन्य यूजर्स वीडियो कॉल के लिए उपलब्ध है या नहीं। साथ ही इस ऐप में लॉगिन करने के लिए फेसबुक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा यह ऐप यूजर्स को कॉल्स मर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है, ध्यान रखना। आगे ध्यान से सुन लो, कैचअप ऐप को अभी अमेरिका टेस्ट किया गया, सॉरी, कैचअप ऐप को अभी अमेरिका में टेस्ट किया गया है। इसे iOS और एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया जा चुका है। नया प्लेटफॉर्म आपके फोन में लिस्टेड मौजूदा कॉन्टेक्ट पर काम करता है और यूजर्स को अलग से फेसबुक अकाउंट की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉल करने के लिए यूजर्स को ऐप ओपन करना होगा। इसके बाद क्रिएट कॉल के ऑप्शन पर जाकर अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से अन्य यूजर्स को चुनें। उसके बाद क्रिएट कॉल पर क्लिक करके वीडियो कॉल कर सकते हैं। चलो, ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अब ध्यान देना, जब बात फेसबुक का हो ही रहा तो सुन लो अच्छे तरीके से। फेसबुक का हेडक्वार्टर फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। और इसके फाउंडर
कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। और चेयरमैन और सीईओ भी कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, हाल ही में किस देश हाल ही में किस स्वदेशी कंपनी ने ओम यानी ऑर्डर मी, यहाँ पे ओ एम का मतलब है ऑर्डर मी नामक ऐप लॉन्च किया? विच इंडिजिनस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप नेम्ड ओम यानी ऑर्डर मी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। चलो, तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें डेप्थ में जाने लायक क्वेश्चन है नहीं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताना, ये पतंजलि जो है इसके फाउंडर कौन है और प्रेजेंट में सीईओ कौन है? प्रेजेंट में सीईओ कौन है? चलो आगे बढ़ते हैं। किसके? तो पतंजलि के। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ध्यान से सुनना। हाल ही में आईना नामक वेरिफिकेशन सिस्टम किसने विकसित किया है? रिसेंटली हु डेवलप्ड द वेरिफिकेशन सिस्टम कॉल्ड आईना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये कॉन्टेक्टलेस अटेंडेंस है। इसमें क्या, आप बस अपना फेस दिखाओगे, उसी से आपका अटेंडेंस बन जाएगा। ध्यान से सुनना। द रिसर्च सेंटर एमिरेट डीआरडीओ हेयर हैज डेवलप्ड एन एआई बेस्ड अटेंडेंट एप्लीकेशन। ये ध्यान रखना, इसे डेवलप कौन किया है? तो रिसर्च सेंटर एमिरेट डीआरडीओ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो द रिसर्च सेंटर एमिरेट डीआरडीओ हेयर हैज डेवलप्ड एन एआई बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन that allows non-contact based personal verification using facial features of the person in the wake of COVID-19 pandemic, making it unsafe to use contact based biometric verification for attendance marking systems। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, जब बात यहाँ पे डीआरडीओ का, तो ध्यान से सुनना, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इसका फॉर्मेशन 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और ये किस मिनिस्ट्री का अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंडर आता है। और प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? विच सेलिब्रिटी रिसेंटली लॉन्च ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सलमान खान। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब सलमान खान ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाल ही में कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों के विलुप्त होने से बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया? विच स्टेट रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टू सेव 1100 रेयर प्लांट्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चलो अब इसी से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, वो देखो, ध्यान देना। ये उत्तराखंड का लोकेशन है भारत के मैप में। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताना त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें 3 और लोकसभा की सीटें 5 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मार्कोस ट्राइजो, मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राजील कंट्री से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना। और ये केबी कामत का स्थान लेंगे, ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि प्रेजेंट में अभी न्यू डेवलपमेंट के जो चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट जो है वो केबी कामत है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, हु इज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल किशोर, अनिल किशोर। चलो अब ध्यान देना, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, ये तस्वीर है किसकी? तो मार्कस ट्राइजो की। ठीक है, ट्राइजो की। तो ये जो मार्कस ट्राइजो जो है वो 7 जुलाई 2020 को अपना पद ग्रहण करेंगे। किसके? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का, ये ध्यान रखना। ठीक है,
और अनिल किशोरा कौन बने, तो वाइस प्रेसिडेंट बने, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का ही नाम ब्रिक्स बैंक है, ये ध्यान रखना। ब्रिक्स क्या है, तो ये 5 कंट्री इसमें मिलकर ये 5 कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ध्यान रखना। 5 कंट्रीज में मिले हुए हैं। बी ब्राजील को रिप्रेजेंट करता है, आर रसिया को, आई इंडिया को, सी चाइना को और एस साउथ अफ्रीका को। ये हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यानी ब्रिक्स बैंक जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ, 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, तो संघई यानी चाइना। और प्रेजेंट में अभी चेयरमैन कौन है, केबी कामत। केबी कामत का स्थान कौन लेंगे, तो ये लेंगे मार्कोस ट्राइजो, ये ध्यान रखना, जो कि ब्राजील कंट्री से बिलोंग करते हैं। कब लेंगे, तो 7 जुलाई 2020, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब जब बात यहाँ पे ब्राजील का, तो ध्यान से देख लो। ब्राजील का कैपिटल ब्रासिलिया है और प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जैर ब्लोसनेरो। जैर ब्लोसनेरो, ये ध्यान रखना। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो रियल चलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डैश विल बी द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन केरला। केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला होगी। तो ध्यान से सुन लेना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर श्रीरेखा। आर श्रीरेखा। किसी किसी प्लेस में आपको लिखा हुआ मिलेगा आर श्रीलेखा, बोथ आर करेक्ट, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही लिखा हुआ होगा, दोनों नहीं लिखा हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जब बात केरला का हो तो देख लो मैप में, भारत के मैप में केरला का लोकेशन ये है। और केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। और केरला में डिस्ट्रिक्ट कितने, 14। और केरला के गवर्नर का नाम है अरीफ मोहम्मद खान। और प्रेजेंट में सीएम जो है वो है पिनरई विजयन। प्रेजेंट में जो सीएम उनका नाम क्या है, पिनरई विजयन, ठीक है। यहाँ वाई छूट गया है, ध्यान रखना। राज्यसभा की सीटें 9, लोकसभा की सीटें जो 20 है, ये ध्यान रखना। केरला में राज्यसभा की सीटें 9, लोकसभा की सीटें 20 है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 2020 की थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स 2020। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान रखना, ये जो हमारा वुमेन इन पीस कीपिंग डे जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो ये बातें को मैं पढ़ रहा हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 29 एवरी ईयर। ऑन दिस डे पीपल पे ट्रिब्यूट टू मिलिट्री, पुलिस और सिविलियंस who serve in UN peacekeeping programs and operations. The dedication and courage of these personnel are applauded and those who lost their lives in keeping peace are honored. तो ये बातें इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान देना, जब बात यहाँ पे यूएन का हुआ, यानी यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, इसे कंप्लीट हम लोग फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूएनओ। तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मेंबर कंट्री कितने, तो मेंबर कंट्री 193 है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो ये स्टैब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या था, एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस, ये ध्यान रखना। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी, यूएनओ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है, यूएनओ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन और डेप्थ में जाने लायक क्वेश्चन है नहीं, तो ध्यान से सुनना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। What is the new name given to Central Institute of Plastics Engineering and Technology? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखना। चलो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें डेप्थ में जाने लायक कोई बातें हैं नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें डेप्थ में जाने लायक क्वेश्चन है नहीं है। विप्रो के नए सीईओ और एमडी कौन नियुक्त हुए हैं। हु वाज अपॉइंटेड द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थेरी डेलापार्ट, ठीक है, थेरी डेलापार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन क्विज ऑफ द डे है, यानी क्वेश्चन फॉर द डे है या क्विज फॉर द डे है। इसे सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताना। इसके आगे ध्यान देना,
एक मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व करके इसका आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।